नमस्कार दोस्तों, गेट ICTL के फ्री ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। MS वर्ड की हमारी आज की इस क्लास में हम सीखेंगे MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की कमांड्स के बारे में। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जो कमांड्स हमें दिखेंगी वो सभी कमांड्स हमें इधर फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप में विजिबल हैं। यही कमांड आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाकर भी यूज़ ले सकते हो। इसके अलावा भी थोड़ी कमांड्स हैं जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में अलग से दी होती हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आप या तो यहाँ क्लिक कर सकते हो खोलने के लिए, ठीक, और जो दूसरा इसका शॉर्टकट है Ctrl+D का यूज़ भी आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने में कर सकते हो। ठीक है, आप एस्केप दबाकर इसे कैंसिल कर सकते हो या कैंसिल पे क्लिक करके या क्लोज पे क्लिक करके भी इसको हटा सकते हो। तो कुछ मैटर ले आए हम पहले। ठीक है, ये मैटर हमने लिया। इस पर कुछ कमांड्स हम अप्लाई करके देखेंगे। हमने मान लीजिए पैराग्राफ सेलेक्ट किया, आपने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोला, तो ये आपके पास है फ़ॉन्ट टाइप। किस तरह का आपको फ़ॉन्ट यहाँ पर सिलेक्शन पे लगाना है। तो ये अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स हैं जो आप अपने सिलेक्शन पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हिंदी फ़ॉन्ट भी होता है यहाँ पर। हिंदी फ़ॉन्ट के लिए आपको हिंदी टाइपिंग सीखनी होगी, जैसे कृति के नाम से हिंदी फ़ॉन्ट्स है, देवलिस 10 है ना। तो ये आपको हिंदी टाइपिंग अगर आती है तो आप हिंदी टाइपिंग के फ़ॉन्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने इंग्लिश फ़ॉन्ट कोई सा भी ले लिया। देखिए, मैं आपको हिंदी टाइपिंग एक लाइन टाइप करके वैसे ही बताता हूँ कि यहाँ से अभी आप हिंदी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। हिंदी फ़ॉन्ट देवलिस 10 की हमने लिखे, मान लो कि ये है हमारी बहुत ज़्यादा तो मुझे भी नहीं आती हिंदी, लेकिन अपन MS वर्ड, ठीक है। तो आप इस तरीके से हिंदी की टाइपिंग कर सकते हो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके। हिंदी की टाइपिंग की क्लास हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि हिंदी आप किस तरीके से फ्लुएंटली टाइप कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फ़ॉन्ट टाइप का यूज़ किया। जो भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ दिखाई देगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पर ये फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, जो 4 तरह की स्टाइल्स आपको देखने को मिलेगी। रेगुलर जो स्टाइल होती है वो इटैलिक, अगर आपको तिरछा करना है, बोल्ड अगर आपको डार्क करना है, बोल्ड इटैलिक एक साथ बोल्ड और इटैलिक होकर दिखाई देगा आपको। ठीक है, ऐसे अगर आपको साइज़ इंक्रीज़ करनी है तो आप फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाकर जो भी साइज़ यहाँ दे रखी है वो साइज़ आप सेलेक्ट करो, ओके पर क्लिक कर दो, या साइज़ जो भी आपको टाइप करनी है वो साइज़ आप यहाँ टाइप करो और एंटर दबा दो, या ओके पर क्लिक करके भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे फ़ॉन्ट कलर यहाँ दिया होता है। फ़ॉन्ट कलर हम जो भी आपको लेना है या मोर कलर में जाके जो भी कलर आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अंडरलाइन आप किस तरीके दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ अंडरलाइन दी हुई थी है। वर्ड्स ओनली यहाँ दिया हुआ है कि आपको सिर्फ वर्ड्स पे अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन का कलर अगर आप चूज़ करना चाह रहे हो तो अंडरलाइन कलर यहाँ से किस कलर में आपको अंडरलाइन चाहिए वो अंडरलाइन कलर भी आप ले सकते हो। ठीक है, और देखें ओके करके, तो ये अंडरलाइन आपको यहाँ पर इस तरीके से लगी हुई दिखाई देगी। ठीक है, आगे आते हैं हम। ऐसे ही फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में अगर आपने स्ट्राइक थ्रो किया तो जो आपका सिलेक्शन है वो सिंगल स्ट्राइक थ्रो कटा हुआ दिखेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, अगर आपने हटाना है इसको वापस से यहाँ क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ एक डबल स्ट्राइक थ्रो और दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो डबल कटा हुआ दिखे तो टेक्स्ट आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, डबल लाइन के साथ स्ट्राइक थ्रो होता हुआ। ठीक है, तो ये डबल स्ट्राइक थ्रो था। आपको नॉर्मल भी करना है, वापस से सिलेक्शन बना लो, वापस यहाँ जाओ और डबल स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक कर दो तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक,
ऐसे ही स्मॉल कैप्स की हमने बात की थी। स्मॉल कैप्स छोटे कैपिटल लेटर्स जिसकी शॉर्टकट की मैंने बताई थी आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, ठीक है, स्मॉल कैप्स। ठीक, ऐसे अगर आप करते हो ऑल कैप्स, स्मॉल कैप को हटाकर मैंने ऑल कैप किया तो कैपिटल ये भी करेगा। डिफरेंस थोड़ा सा देखना आप, अभी जो कैपिटल लेटर्स है वो थोड़े स्टाइलिश फॉर्मेट में है और आपने ऑल कैप्स किया, इक्वल साइज में सारे कैपिटल लेटर दिखेंगे। और स्मॉल कैप में ये देखिए आप, थोड़ा वो डिफरेंस आपको कैप्स लॉक का दिखेगा। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट ए ऑल कैप्स का शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट के स्मॉल कैप्स का शॉर्टकट है। इसको आप हटा के वापस से नॉर्मल भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे मैं बताया था आपको, सुपरस्क्रिप्ट अगर आपको पावर लगाना है, सिलेक्शन बना लो जिस भी मैटर को आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ क्लिक किया और सुपरस्क्रिप्ट पे इधर क्लिक किया, ओके पर क्लिक कर दिया, तो ये आपका मैटर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट होता है। हटाना है वापस नॉर्मल कर दो। अगर आपको सबस्क्रिप्ट करना है तो जैसे मैं H2O की बात कर रहा था, हमने H2O लिखा, H2O, तो आपको ये डबल स्ट्राइक थ्रो रखा है क्योंकि ये फॉर्मेटिंग यहाँ नीचे अप्लाई हो गई। सिलेक्शन बनाया आपने, डबल स्ट्राइक थ्रो को हटाया, ओके पे क्लिक कर दिया, आप सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ गए और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये आपके सबस्क्रिप्ट कमांड यहाँ से भी काम करेगी। इसके अलावा भी एक और तरीका है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट करने का, जो इसी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में देखने को मिलेगा। वो क्या है, मान लीजिए मैंने लिखा H2SO4, H2SO4, ठीक है, तो इस H2SO4 में 2 को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा के 4 को सेलेक्ट कर लो, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलो, एडवांस पे क्लिक करेंगे आप, और एडवांस पे ये एक पोजीशन दिया हुआ है। अगर आप लोअर्ड करते हैं तो सबस्क्रिप्ट होता है, अगर आप रेस्ट करते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट होता है। लोअर्ड पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, तो देखो कितना पॉइंट लोअर करना है, यहाँ से बढ़ा दो, ओके पे क्लिक कर दो, देखेंगे आप। ठीक है, डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि साइज, जो साइज यहाँ है ना, इसकी वही साइज यहाँ होती है, जबकि अगर आपने सबस्क्रिप्ट किया तो यहाँ पर साइज आपकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, और सुपरस्क्रिप्ट करते हैं अगर आप, तो सुपरस्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, वही चीज़ ऊपर जा रही है, बस साइज दोनों की इक्वल होती है। तो यहाँ पोजीशन में रेस्ट कर देंगे अगर अपन, तो ये ऊपर उठा हुआ दिखेगा, लेकिन साइज में कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 2 तरह से आप सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम इसकी अगली कमांड है फ़ॉन्ट के अंदर ही, काफ़ी अच्छी कमांड है वो। जैसे मान लीजिए हमने ये पैराग्राफ है हमारे पास, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये पैराग्राफ जब भी हम काम कर रहे हो तो छुपा हुआ रहे, हिडन रहे, इसको डिलीट नहीं करना, हमें छुपाना है। तो अब छुपाएंगे कैसे, क्या करना है आपको खाली यहाँ फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर यहाँ क्लिक करो, फ़ॉन्ट में इस जगह पे आना है आपको और ये हिडन पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो जो आपने सिलेक्शन बनाया ना वो मैटर आपका हाइड हो जाएगा, उतना मैटर। ठीक, ये डॉट रह गया हाइड होने से, एक बार हम डॉट समेत सिलेक्शन बनाते हैं वापस, और ये हमने फ़ॉन्ट पे गए और हिडन पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो ये छुप गया मैटर, दिखेगा नहीं है। बस ये आपको पता है कि इस जगह पे कोई मैटर रखा हुआ है, सामने वाला कोई अगर आपके डॉक्यूमेंट को रीड करता है तो उधर उसको नहीं मालूम कि यहाँ पर कुछ है, तो आप अपने इंपॉर्टेंट चीज़ को इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट को सेव करो, ये छुपा हुआ ही रहेगा, आपको दिखेगा नहीं किसी को भी, जब तक आप नहीं चाहेंगे इसको देखना तब तक ये हिडन नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसको वापस देखना हो तो कैसे देखोगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कहाँ से हाइड किया था। थोड़ा सा कर्सर को उस लोकेशन के और ऊपर और नीचे से सिलेक्शन बनाना है आपको। ठीक, उसके बाद वही कंट्रोल D या फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक कर दो और ये हिडन का जो चेक किया था आपने बॉक्स को, अनचेक कर दो उसको। ठीक है, ओके पे क्लिक कर दो, तो वो मैटर अपने पास वापस से आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से मैटर को हाइड भी कर सकते हैं। शॉर्टकट बताऊँ मैं आपको इसकी, कीबोर्ड से कैसे करना है हाइड। कीबोर्ड से अगर आप चाह रहे हो तो इसकी जो शॉर्टकट है ना, वो आपको कंट्रोल शिफ्ट और H दबानी है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और H, कंट्रोल शिफ्ट और H दबानी है आपको।
तो वो हाइड हो जाएगा। बस ये है कि आपको जितनी भी बार हाइड करना है कंट्रोल शिफ्ट एच दबाते रहो, हाइड हो जाएगा। अनहाइड करने के लिए आपको सिलेक्शन बनाना ही पड़ेगा। आप वापस से फ़ोन डायलॉग बॉक्स में जाओगे और हिडन पे अनचेक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो, तो इस तरीके से आपका ये मैटर वापस से अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की ये कमांड्स जो हमारे सामने है। ठीक है, अब हमारा है टेक्स्ट इफेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट से पहले एक बार एडवांस में आते हैं। एडवांस में ये स्केलिंग देख रहे हैं, स्केलिंग में क्या है 100% जैसा दिख रहा है अपने को। अब मैं चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैंने स्केलिंग को हमने कर दिया 150%। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, इंक्रीज करने के लिए साइज को स्ट्रेच से फैला देगा। ठीक है, तो ये अपने पास होता है स्केलिंग कमांड। मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, स्केलिंग अब मैंने कर दी कम, 90% कर दी, है ना, तो ये पास आ जाएंगे कैरेक्टर, बिल्कुल श्रिंक कर रहा है ये। ठीक है, श्रिंक कर देगा इधर से, और 100 होती है नॉर्मल, तो अपन कितनी भी स्केलिंग कम करना हो तो जितना कम चाहें आप उतना कम कर सकते हैं। तो मैं एक बार 100 करता हूँ इसको, ये हमने कर दिया 100। ठीक है, अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट कमांड जो है यहाँ पर स्पेसिंग की। स्केलिंग समझ में आ गई आपको परसेंटेज के हिसाब से। स्पेसिंग का मतलब है कैरेक्टर्स के बीच की दूरी। अभी नॉर्मल कोई डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल जैसा हमने टाइप किया वैसा दिख रहा है। आपने एक्सपेंड पे क्लिक किया, अभी कितना एक्सपेंड करना है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मेरे को 2 पॉइंट एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ भी आपको सैंपल दिख रहा होगा, आप ओके पर क्लिक कर दो, तो ये 2 पॉइंट्स का स्पेस हर एक कैरेक्टर में आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो ये था कैरेक्टर स्पेसिंग। कई जगह देखा होगा आपने, कहीं किसी पैराग्राफ को अलग से दिखाने के लिए ये कमांड्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेंड था, नॉर्मल करके वापस नॉर्मल कर सकते हो आप। एक कंडेंस होता है, कंडेंस में कैरेक्टर्स पास आ जाते हैं, कितना कंडेंस करना है वो आप पर डिपेंडेंट है। मैंने 1.5 पॉइंट्स किया, देखेंगे आप टू चेंज द ओवरऑल लुक, ये दिखेगा आपको इस तरीके से कंडेंस होके आपको दिखाई देगा। इसको हम वापस से नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ठीक है, तो ये कैरेक्टर स्पेसिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पोजीशन में हमने पहले ही कर लिया। रेस्ट और लोअर का क्या यूज़ है, नॉर्मल जैसा अपन कर सकते हैं, नॉर्मल होता है। अब हम आते हैं वापस से अपने फॉन्ट वाले टैब के ऊपर। ठीक है, देखिए ये टैब पे आप माउस से भी जा रहे हैं और कंट्रोल और टैब का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे टैब पे जाने के लिए कंट्रोल दबा के टैब दबाएंगे, ऐसे कंट्रोल और टैब से भी आप डायरेक्ट किसी भी टैब पे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स की। ठीक है, जो आपको यहाँ देखने को मिलता है टेक्स्ट इफेक्ट्स रेडीमेड इफेक्ट थे, वो अपन बना भी सकते हैं। कैसे मान लीजिए अपन को इस सिलेक्शन पे टेक्स्ट इफेक्ट लागू करना है, आपने टेक्स्ट इफेक्ट पे यहाँ क्लिक किया। ठीक है, तो ये विंडो खुल गई एक अपने पास फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट की। इस विंडो में सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट फिल, यानी किस कलर का टेक्स्ट। अभी तो ब्लैक कलर का है, आप यहाँ से आप रेड कलर करके देख लो, है ना, तो ये रेड हो जाएगा। क्लोज करने के बाद देखें जरा एक बार, क्लोज कर दिया आपने, ओके कर दिया तो रेड हो गया। ठीक, मान लीजिए आपने इसका कलर कर दिया टेक्स्ट इफेक्ट में जाकर ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट यानी कि मिक्सचर्स ऑफ कलर, जैसे आपने 3 कलर दे दिए, जैसे यहाँ पर कुछ रेडीमेड ग्रेडियंट देखे हम एक बार, जैसे ये ग्रेडियंट है एक बार। ठीक है, क्लोज करके ओके करके देखते हैं, देखो आप, है ना, तो ये आप खुद भी बना सकते हो। ये ग्रेडियंट कैसे बनेगा, तो आपने टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट फिल में लीनियर और रेडियल, रेक्टेंगुलर, पाथ, ये अलग अलग ग्रेडियंट्स हैं। आपने ये लिया, है ना, या फिर आप सिंपली एक ग्रेडियंट ले लो। ये कलर है ना, यहाँ पर किसी भी कलर पे क्लिक करो। हम चाह रहे हैं कि यहाँ इस जगह पर हो जाए कलर रेड ब्लैक। ठीक है, इस जगह पर हो जाए ब्लैक। ठीक है, और ये ब्लू। ठीक है, और इधर कर देंगे हम रेड, मरून। ठीक है, क्लोज पे क्लिक कर दो, ओके पे क्लिक कर दो। तो जो हमने बनाया ना पैटर्न, देखिए आप अपने टेक्स्ट पर वही पैटर्न हमें दिखेगा। तो ये इफेक्ट हमने खुद ने तैयार किया। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट में जाकर ग्रेडियंट हमने खुद ने बना दिया। और नया कलर चाहिए आप क्लिक करो, जो कलर आपको लेना है यहाँ से कलर चूज़ कर दो, और यहाँ कलर चूज़ करके बस क्लोज कर दो, दिखेगा। ठीक है, ये डायरेक्शंस होती हैं 90 डिग्री। अगर आप चाह रहे हो कि कुछ इस तरह की डायरेक्शन में दिखे आपको, क्लिक करो, ओके करो,
ठीक है, हल्का सा डायरेक्शन इसका बदल जाएगा। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट में था ग्रेडियंट। अगर आप कलर चाह रहे हो नहीं फिल करना, नो फिल, क्लोज, ओके, तो कलर इनविजिबल हो जाएगा। इनविजिबल ऐसे नहीं होगा, बस इतना टेक्स्ट कलर इसका क्या वाइट हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो अपन वापस से इसको रेड या कुछ भी कलर कर देते हैं, हमारे वापस टेक्स्ट इफेक्ट पे। तो आपको समझ में आ गया होगा, टेक्स्ट फिल, फिर टेक्स्ट आउटलाइन है, चारों तरफ किस तरह की आउटलाइन चाहिए, सॉलिड लाइन यानी किसी भी कलर की लाइन। जैसे आपने किया इसको रेड कलर, तो रेड ही है यहाँ पर, आपने ब्लू कर दिया, क्लोज, ओके, तो ब्लू आउटलाइन हो जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट साइज बढ़ाकर देखें एक बार, अपन जूमिंग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये आउटलाइन आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन बनाया हमने, वापस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में गए, टेक्स्ट इफेक्ट पे हमने क्लिक किया, तो ये टेक्स्ट आउटलाइन है, ठीक। आउटलाइन को हल्का करना है आपको, ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, क्लिक कर दो, 50% कर दिया, ओके, तो ये लाइट होके दिखेगा आपको कलर, ठीक है। तो ये आउटलाइन का कलर है। आउटलाइन भी आप ग्रेडियंट फॉर्मेट में दे सकते हैं चाहे तो, जैसे ये अपने ग्रेडियंट ये ही ले लिया मान लीजिए, तो ट्रांसपेरेंसी का यूज़ आप चाहो तो कर सकते हो, ब्राइटनेस डार्कनेस अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी कलर की यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। दिख रहा होगा आपको ये, तो क्लोज कर दिया, ओके कर दिया, तो ये आपको आउटलाइन उस कलर में हो जाएगी जो हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। तो आउटलाइन के बाद देखिए आप आउटलाइन स्टाइल। आउटलाइन स्टाइल में कितनी मोटी आपको आउटलाइन चाहिए, 1 पॉइंट की चाहिए, फिर आउटलाइन डबल चाहिए, किस तरह की चाहिए, ठीक है। वो टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, टेक्स्ट आपका किस तरीके का है, ठीक है, किस साइज़ में दिया है। अभी साइज़ अपनी टेक्स्ट की छोटी है ना, इसलिए मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट की साइज़ कर दी 28, थोड़ा और इंक्रीज कर दें, 48 कर दें, तो आपको डिफरेंस आउटलाइन का थोड़ा बहुत विजिबल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक बार हम करके, टेक्स्ट इफेक्ट, आउटलाइन स्टाइल। आउटलाइन स्टाइल में हमने आउटलाइन की मोटाई ये कर दी, और हम आउटलाइन स्टाइल में ये चाह रहे हैं इस तरीके का, ठीक है, क्लोज, ओके। तो आप देखें दिख रहा होगा थोड़ा बहुत आपको, ये आउटलाइन उस तरीके से रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आउटलाइन थी। आगे आते हैं हम सिलेक्शन बनाकर, टेक्स्ट इफेक्ट, आउटलाइन स्टाइल के बाद अब आता है शेडो के ऊपर। शेडो किस तरीके से देखना चाह रहे हैं आप, मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कुछ प्रीसेट शेडोज़ हैं कि आप चाह रहे हो कि ये फॉर्मेट की शेडो चल जाएगी, ठीक है। इसकी साइज़ आपको और बड़ी करनी है, ठीक। ट्रांसपेरेंसी आपको चाहते हो कम हो जाए, थोड़ी सी ब्लर धुंधलापन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। डिस्टेंस थोड़ी सी डिस्टेंस हो जाए इसकी, क्लोज कर दो, ओके कर दो, तो वो देखिए आप शेडो जो हमने सेट किया ना उस हिसाब से शेडो दिखेगी, कुछ ज़्यादा ही हो गया शेड शायद। तो टेक्स्ट इफेक्ट, तो अपन एक बार शेडो में जाते हैं, एंगल बहुत ज़्यादा हो गया, कम कर देते हैं, क्लोज, या एक बार अपन शेडो और यहाँ से हमने क्या नो शेडो, ठीक है, ये शेडो ले लिया हमने, ये एंगल हमने इतना कर दिया, बस इतना सा काफ़ी है, क्लोज। तो ये हमने अपने हिसाब से इसको शेडो को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं आगे हम टेक्स्ट इफेक्ट में, जैसे शेडो लगाया था वैसे आप रिफ्लेक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। प्रीसेट रिफ्लेक्शंस हैं, किसी भी रिफ्लेक्शन पे क्लिक करो और इन पे जो मॉडिफिकेशन आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ओके करते हैं, उसका इफेक्ट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको नहीं करना रिफ्लेक्शन, क्लिक करो यहाँ से, नो रिफ्लेक्शन ले लो, ठीक है। ऐसे ग्लो एजेस, तो ग्लो पे क्लिक करोगे ना तो वही यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड ग्लोज हैं, क्लिक कर दो, आप दिखाई देगा। आप चाह रहे हो ग्लो का कलर चेंज करना है तो ग्लो का कलर चेंज हो जाएगा। आपको सिर्फ कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है, कलर की साइज सेलेक्ट कर लो इसकी ग्लो की, क्लोज कर दो, ओके कर दो, ठीक है। तो देखेंगे आप टेक्स्ट अपना कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अपन अपने टेक्स्ट को ऐसे यूँ इस तरीके से फॉर्मेट करके एक अलग लुक दे सकते हैं, ठीक, टेक्स्ट इफेक्ट के द्वारा। तो ये ग्लो है, नॉर्मल करना है, नो ग्लो कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास ग्लो होती है। 3D फॉर्मेट में देखना है, आप चाह रहे हो कि कुछ फॉर्मेट आपका टेक्स्ट ऐसा हो जाए, टॉप ऐसा दिखे और बॉटम लुक ऐसा हो जाए इसका, ठीक है। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो खुद से, कलर वलर आप रीसेट कर सकते हो, जो भी आप चाहो, क्लोज कर दो, ओके कर दो। तो ये 3D लुक आ जाएगा आपके टेक्स्ट के अंदर, ठीक है।
ऐसा लग रहा है जैसे उभरे हुए लग रहे हैं टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आप टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हो। फॉर्मेट पेंटर से अपन यही इफेक्ट अपन चाहे कहीं और लगाना है, यहाँ क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करो, जहाँ मर्जी है इस टेक्स्ट को दूसरी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना टेक्स्ट इफेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक कमांड और है सेट एज डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसका यूज़ आपको जहाँ तक मैं लर्निंग जब तक आप कर रहे हो, बेसिक फेज में हो, तब तक आप इस कमांड पर कहीं नहीं क्लिक करेंगे। फिर भी इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। सेट एज डिफ़ॉल्ट का क्या यूज़ है, मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक नया डॉक्यूमेंट खोला कंट्रोल N दबाकर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट जब भी आप खोल रहे हो तो यहाँ साइज़ 11 है, कैलिबरी फॉन्ट्स है, ठीक है, और जो भी नॉर्मल सेटिंग्स है, अलाइनमेंट इसका लेफ़्ट है। मान लीजिए मैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में गया, हमने क्या किया कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हमने कर दिया इसका कि हम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट इसका ये कर देते हैं कि एरियल, ठीक है, या ये चल जाएगा एरियल राउंड एम्प्टी बोल्ड। इसके अलावा बोल्ड इटैलिक हो जाए, नहीं रेगुलर ठीक रहेगा। साइज जो है ना वो हमने 14 कर दी, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम कर रहे हैं। और ऑल कैपिटल, या हम चाह रहे हैं कैरेक्टर स्पेसिंग की, अपन चाह रहे हैं कि इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग हो जाए 2 पॉइंट्स की, ठीक है। और इसके अलावा अपन इस पर अंडरलाइन दिखाना चाहें तो अंडरलाइन हो जाए, वर्ड्स ओनली। और कलर अपन चाह रहे हैं कि इसका कलर हो जाए मरून कलर हो जाए, डार्क रेड, ठीक है। अब अगर आप सेट एज डिफ़ॉल्ट करोगे ना, तो जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट खोलोगे तो पुरानी सेटिंग नहीं आएगी उसमें, जो अपन ने नई सेटिंग की है ना उसी के साथ आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा। मैं करके देखूँ, सेट एज डिफ़ॉल्ट, ये क्या बोलेगा, डू यू वांट टू सेट द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। ये भी है, आपको सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है, तो आप ये ले लेंगे। अगर आप चाह रहे हो ऑल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट, अगर आपने ये क्लिक करके ओके कर दिया तो ये स्टाइल आने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स में लागू होगी, ठीक है। देखिए आप टाइपिंग जो भी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने नया डॉक्यूमेंट खोला, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट खोला, कंट्रोल+ है, तो नए डॉक्यूमेंट में भी वही चीज़ हमें दिखेगी जो हमने सेट एज डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके सेट किया हुआ है। तो आप इस कमांड का यूज़ नहीं करें, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो बेस्ट है। हम वापस से जाकर इसकी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं। अपने इसकी कलर ऑटोमेटिक ले लो या ब्लैक ले लो, 11 की साइज़ है, रेगुलर है, और क्या था यहाँ पर कुरियर या कैलिबरी फॉन्ट ले लो, और एडवांस में इसका एक्सपेंड नॉर्मल कर दो इसको, और सेट एज डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट, ये सिलेक्शन बना ले, ओके कर दो। तो अब आगे से आपको वापस से इसी तरीके से दिखाई देगा। तो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की कमांड थी, शायद आपको समझ में आ गई होगी। ये सब कमांड्स कहाँ यूज़ लेनी है आपको, कब यूज़ लेनी है आपको, और ये टैब्स क्या होते हैं, इस टैब से इस टैब पे आने के लिए कीबोर्ड पे किस कीज़ का यूज़ करना है आपको, कंट्रोल टैब से, ठीक है। अगर ज़्यादा टैब होता है कंट्रोल टैब से आगे जाता है, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे वाले टैब पे आप आ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इन पे डायरेक्ट आपको आना है ना माउस के अलावा कीबोर्ड से, तो जो भी अंडरलाइन कैरेक्टर दिख रहा होगा ना आपको, जैसे ये ऑल कैप्स एक अंडरलाइन है, ठीक है, एम अंडरलाइंड है, एच अंडरलाइंड है, तो आप ऑल्ट दबा के एच, तो वो डायरेक्ट उस कमांड को आप एक्टिवेट कर सकते हो। ऑल्ट एच से डीएक्टिवेट, ऑल्ट ए दबाएंगे डायरेक्ट एक्टिवेट, ऑल्ट ए नॉर्मल, स्ट्राइक थ्रो करना है ऑल्ट के दबाओ, देखो ऑल्ट के, ऑल्ट एफ दबा दो, फॉन्ट पे आ जाओगे, ठीक है। आप एरो की का यूज़ कर सकते हो ऊपर नीचे जाने के लिए, आ रहा है समझ में। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसे आप एडवांस पे जाना है, कंट्रोल टैब दबाए बिना ऑल्ट वी दबाओ, देखो आप ये वी है ना अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो ऑल्ट वी से भी आप एडवांस में आ सकते हो, ठीक है। अब आप एंटर दबा दो, सीधा ओके पे हाईलाइटेड है, ठीक है, तो आप ओके पे ऐसे टेक्स्ट इफेक्ट करना है, ऑल्ट वी दबा दो, हमने ओके कर दिया, ठीक। तो ये हमारी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की क्लास थी MS वर्ड की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कमांड समझ में आ गई होगी।
तो लास्ट में एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दो भाई, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो। आपको मालूम है बेल आइकन क्यों दबाते हैं? ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करो, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद।